और मेरे बड़ी के भैया कुंवर से हम जितना पूछे तुम उसे हमें जवाब दोगे। बड़े भैया जितना आप पूछेंगे मैं उतना ही जवाब दूंगा। इस समय तुम कहां से आ रही हो? बड़े भैया बचपन से लेकर नौजवान होने तक में माँ और बाप और भाई का तीनों का मैंने प्यार पाया है आपसे ही, और मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। बड़े भैया मैं कॉलेज के लिए एकदम तैयार होकर कॉलेज जा रहा था, रास्ते में रामबली मिला, मुझसे कहने लगा कि कुंवर आज कॉलेज मत जाओ, आज मेरे साथ मणिपुर का मेला देखने के लिए चलो। मैं मणिपुर का मेला देख कर आ रहा हूँ भैया। राम बले, राम बले। इस समय कहां से आ रहे हो? कहां से आ रहे हो? कहां से आ रहे हो? कहां का बताओ है? कहां का बताओ यार। महाराज सही बात है, कुंवर साहब ने जो कहा वो सत्य है, और मैं जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा, सत्य के सिवा कुछ बोलूंगा नहीं, झूठ बोलूंगा नहीं, झूठ के सिवा कुछ कहूंगा नहीं। और कुंवर साहब स्कूल जा रहे थे, अचानक मेरे दिलो दिमाग में आया
कि कभी जिंदगी में मणिपुर का मेला नहीं देखा। कुंवर भैया से कहा कि चलो मणिपुर का मेला देख ही आई। कहन तो महीने 2 जने में जब दरबार में हमने सबको हुक्म दिया था, मंत्री गए, कमला गई और नौकर गए, तो तुम मुझसे पूछे हो अपनी मर्जी से क्यों गए? हम हुआ रहा पे नहीं बहन, अपनी मर्जी से चल हट इधर अगर एक बार मुझसे पूछ लिया होता कि बड़े भाई मैं आज कॉलेज नहीं बल्कि मणिपुर के मेले जाना चाहता हूँ, तो तुझे मैं कमला के साथ भेज देता, लेकिन तेरे दिल में वो रोम चोटे कहता है आज उसी के बाहों में उसी के सीने से लगता था। तूने कमला के सीने से लिपटकर प्यार भरी बातें तो बस खबरदार और या भाई
और आज अपने भाई को यानी मतलब खबरदार खामोश, आज तक तुम नहीं और आज खबर तो देख ले में हम और बेटा है तू, देख ले हम और बेटा है तू, एक दूसरे के दोनों रंगीले बने, भेद सारा मुझे आज मालूम हुआ, एक दूसरे के दोनों छबीले हैं। भेद सारा मुझे आज मालूम हुआ, एक दूसरे के दोनों छबीले हुए। आज भी क्या देखे एक भाई के ऊपर जुल्म ढा रहा। स्वामी जी, मेरे स्वामी, मेरे हाथ को पकड़ा है, मेरे स्वामी, मेरे देवर को इतना क्यों सताते हो, मेरे स्वामी। हरामजादी कलंकनी, तेरी इतनी बड़ी औकात, औरत का धर्म पति के चरणों में होता है
और तू आ करके सम्राट भंवर सिंह का हाथ पकड़ा है और आज सुन इधर कि मुझे मालूम मुझे मालूम कुंवर सिंह का तेरा हाल क्या है। मुझे मालूम कुंवर सिंह का तेरा हाल क्या कुंवर कभी तुम्हें भाई नहीं पिता के बुलाया है ना, कभी मुझे भाभी नहीं बल्कि भाभी के बुलाया है ना। तेरा भेद मुझे याद समय से पहले मालूम हो गया है और तू इस समय हमारे सामने से हट जा, वरना कहीं क्रोध ऐसा आ जाए कि तेरा गर्दन काट दूं। निकल जा, मेरी नजरों के सामने से निकल जा।
भैले हमसे कसूर हो। कौन भैले हमसे कसूर हो। नया लेवा से दूर कैले बारे वो। कौन भैले हमसे कसूर हो। नया लेवा से दूर कैले बारे वो। कौन भैले तेरी वजह से सब पूरा सत्यानाश होगा। तेरी एक गलती पर भंवर सिंह का हंसता खेलता परिवार अपने हाथों से इसके कपड़े उतार। इसके कपड़े उतार। ठीक है महाराज, इतनी बड़ी गलती खाली भाई, इतनी बड़ी बात हुई गई। ओहो, अरे भगवान। कुंवर साहब ऑर्डर है, मैंने बहुत गलती, बहुत अनर्थ कर दिया। कपड़े उतार दो अपने हाथ से। द्वारपाल, कुंवर के हाथों में हथकड़ी डाल दो। छोटे भाई हैं, अब गलती हो गई है, माफ कर दो महाराज। आसाम नगर में गलती करने वाले की सजा कभी माफ नहीं होती, और तूने तो वो काम किया। द्वारपाल, कालू जल्लाद को बुलाओ और इसको खंभे में बांध दो। जैसे अगर ईश्वरनाथ बाबा, आज मौके पर कलुई जल्लाद न मिलत तो ठीक रहा, कतो चला जाए तो। कुंवर सिंह, हमारी बात ध्यान से सुनो। कालू जल्लाद के हाथ तुम्हें दे करके तुम्हारा आंख और कलीजा निकलवा करके अपने पहले उतरे ना कुचला तो मेरा नाम भंवर सिंह नहीं है, क्योंकि एक बार चोरी करने वाले की सजा हम माफ कर सकते हैं, एक बार कत्ल कर दिया होता तो हम माफ करते थे, लेकिन तूने घोर पाप किया है।
जिसे माँ कहता था उसी के साथ गलत काम किया है। तो सुन कालू जल्लाद, महाराज किस लिए बुलाया गया दरबार में? ये कालू दल कुंवर की हथकड़ी खंभे से खोल लो और मैं जैसे तुम्हें कहता हूँ वैसा करो। जो हुक्म हो महाराज। इसे जंगल में ले जाओ, इसका आंख और कलेजा निकाल करके हमारे सामने पेश करो। जो हुक्म हो महाराज आपका। और कुंवर से अब तेरा रोना धोना हमारे लिए बेकार है। और सुन, और कुंवर सिंह यहाँ यबिला आंसू बहाओ, और मेरे बड़ के भैया न घर से निकालो, बड़ के भैया न घर से निकालो, मेरे बड़ के भैया न घर से निकालो, करेंगे बड़ा है तेरा दिल का पुकार। राम बले इधर आओ। अगर भागना है तो आसाम नगर छोड़कर भाग जाओ, या तो ऊपर आओ। तुमने नीचे मुझसे बगैर पूछे गए थे। डर के मारे, बहुत डर के मारे महाराज। और इतनी बड़ी बात, द्वारपाल, इसकी वजह से मेरा परिवार बिखर गया। हंसता खेलता परिवार था, इसकी वजह से अगर ये कुंवर को कहता नहीं कि तुम मणिपुर के मेले चलो, तो आज ये दुर्घटना मेरे साथ घटती नहीं। और गरम गरम सलाखें लाओ और इसके दोनों आंखें फोड़ दो। नहीं महाराज, मैंने घोर पाप किया और मैंने जो आप कह रहे हो ये हकीकत मेरी जुबान करवाया है महाराज। मेरे दिलो दिमाग में आया था नहीं, ऐसा नहीं होता। और राजन, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं अकेला कमाने वाला हूँ। मेरे बच्चे भूखन मर जाएंगे, हमको तो जो होगा होगा महाराज।
ठीक है, खड़े हो जाओ। माफ कर दो महाराज। हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन दोबारा गलती मत करना। नहीं, कभी नहीं ऐसी गलती करूंगा महाराज। कभी नहीं, तुम्हारे दोनों आंखें निकलवा लेंगे। महाराज, अब तुम मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। तुम सीधा अपने गेट पर पहरा दो जाकर के। निकल जाओ यहाँ से। द्वारपाल महाराज 16 सिमनी अगर समय से पहले हमें ये बात नहीं बताता जी महाराज। तो शायद कुंवर सिंह और कमला मिलकर के शायद मेरा कत्ल भी कर सकते थे। जी महाराज। लेकिन इस समय हमें आराम कक्ष पहुंचाया जाए, हम सोचेंगे। जी महाराज।